नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल श्री भगवती एजुकेशन में। दोस्तों, आज बीएड का नोट्स में महात्मा गांधी का नोट्स तैयार करेंगे। सबसे पहले जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा था कि गांधी जी का व्यक्तित्व अतीत पर टिका है। गांधी जी का व्यक्तित्व अतीत पर टिका है और भविष्य की ओर संकेत देता है। उनका जो व्यक्तित्व है वो भविष्य की ओर संकेत देता है। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन को ही प्रभावित नहीं किया है। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं कि जो गांधी जी का व्यक्तित्व है या वो जो गांधी जी है वो केवल राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में भी अनूठी छाप छोड़ी है। किस प्रकार? तो देखिए, उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने हेतु व जन साधारण को आत्मनिर्भर बनाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी बेसिक एजुकेशन स्कीम को भी प्रस्तुत किया है। इस कारण उन्हें एक महान शिक्षाविद के रूप में भी जाना जा सकता है। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन प्रकृतिवादी विचारधाराओं से मिलता है, यानी जो प्रकृतिवादी मानते थे उनके विचारधारा गांधी जी के मानने के विचारधारा से मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन प्रकृतिवादी विचारधाराओं से मिलता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी थे जो एक सरकारी नौकरी करते थे तथा माता पुतलीबाई थी जो एक साध्वी, भक्त व निष्ठावान महिला थी। आगे है, गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुआ। उनका प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने राजकोट से उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात यानी उसके बाद उन्होंने श्यामलाल कॉलेज भावनगर में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश किया और वहीं से इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने चले गए। आगे क्या है, और 1891 में शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारतवर्ष लौटे, यानी भारत आए 1891 में शिक्षा ग्रहण करके। गांधी जी ने जब अपनी वकालत जमानी प्रारंभ की, यानी वकालत को शुरू ही किया, तो भारतीय फर्म ने उन्हें मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका बुलाया, यानी उनको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल के रूप में दक्षिण अफ्रीका बुलाया। नेक्स्ट है, जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ रंग भेद के कारण प्रवासी भारतीयों जो वहाँ रहकर कमाने आए थे उनकी दुर्दशा देखकर उन्होंने इनके खिलाफ जन आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब इसके खिलाफ देख रहे थे कि जो रंग भेद था कि मतलब काले पर अत्याचार किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ उन्होंने जन आंदोलन प्रारंभ कर दी। दक्षिण अफ्रीका में 1914 तक रहे। अपना जीवन भारतीयों को स्वतंत्र कराने में उन्होंने समर्पित कर दिया, यानी वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में भी जो भारतीय थे वो मतलब स्वतंत्र नहीं थे, उन पर अत्याचार किया जाता था, तो उन भारतीयों को भी उन्होंने स्वतंत्र कराने में अपना जीवन समर्पित किया। जब 1915 में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह आंदोलन की स्थापना की, यानी कि 1915 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की स्थापना की। 1919 में भारतीय अधिनियम के विरोध में, 1919 में जो अंग्रेजों ने एक अधिनियम लाया था उसी के विरोध में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश व समाज की सेवा में समर्पित किया।
और उनके कुशल नेतृत्व में ही भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी भारत आज़ाद हुआ। ये दोस्तों गांधी जी का कुछ परिचय रहा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या योगदान थी। अब पढ़ेंगे गांधी जी के जीवन दर्शन, यानी कि उनके जीवन दर्शन पढ़ेंगे। गांधी जी के जीवन दर्शन के प्रमुख 4 सिद्धांत कहे जा सकते हैं। उन्होंने उनके जीवन के दर्शन को देखते हुए 4 सिद्धांत निकल कर आए हैं। पहला है सत्य यानी ट्रूथ, दूसरा है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, तीसरा है निर्भरता, चौथा है सत्याग्रह। आगे क्या है, तो आगे कहता है कि गांधी जी के जीवन दर्शन में सत्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान था, यानी वो हरदम सत्य बोलने के लिए प्रेरित करते थे। गांधी जी की मान्यता थी कि व्यक्ति स्वयं को सत्य के घेरे में केंद्रित रखें, क्योंकि सत्य व्यक्ति को अनेक समस्याओं से बचाता है। वह व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करता है। ये गांधी जी का मानना था। सत्य के समान ही गांधी जी अहिंसा की अवधारणा को महत्वपूर्ण बताया। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़े न करना। उनके अनुसार अहिंसा की अवधारणा में निम्न विशेषता पाई गई है, यानी कि उन्होंने अहिंसा के बारे में बताया तो कुछ विशेषता बताया कि अगर मनुष्य के अंदर अहिंसा की अवधारणा मौजूद रहेगा तो क्या क्या होगा। चलिए इन विशेषताओं को देख। उन्होंने बोला है अहिंसा परम श्रेष्ठ धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा पशु बल से अनेक अर्थों में उच्च है, यानी कि जो पशु के जैसा हम लोग व्यवहार करते हैं उससे यह अहिंसा क्या है, उच्च है। नेक्स्ट है अहिंसा परम प्रेम श्रद्धा पर निर्भर है। चौथा है अहिंसा त्याग वृत्ति आती है, यानी अहिंसा से त्याग की वृत्ति आती है। अहिंसा आध्यात्मिक अस्त्र है, अहिंसा एक आध्यात्मिक अस्त्र है। नेक्स्ट है अहिंसा के लिए सदाचरण एवं आत्मनिर्भर नियंत्रण आवश्यक है, यानी हम खुद पर आत्मनियंत्रण रखेंगे तो हमारे अंदर अहिंसा रहेगा। आगे गांधी जी ने बोला है गांधी जी के जो जीवन दर्शन निर्भरता का अभिप्राय है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति निर्भीकता के साथ कार्य कर सके और किसी भी विपत्ति के आने पर निर्भीकता से यानी बिना झिझक के साथ उसका अनुपालन कर सके। ये गांधी जी के जीवन दर्शन से मालूम चलता है। आगे है गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष था उनका सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह। उनके जीवन दर्शन में जो सत्याग्रह शब्द था वो था सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का तात्पर्य है जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सत्य की दिशा में किए गए निर्णय पर अडिग रहे, यानी कि वो किसी भी परिस्थिति में हो तो हरदम सत्य के लिए अडिग रहे। अब पढ़ेंगे गांधी जी के शिक्षा दर्शन। दोस्तों ये बीएड का नोट है, इसीलिए किसी के बारे में कुछ भी पढ़े तो उसमें शिक्षा का नियतार्थ और शिक्षा दर्शन पढ़ना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी हर क्षेत्र की कार्य प्रणाली उनके जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। उनका शिक्षा दर्शन भी उनके जीवन दर्शन का एक प्रतीक है, यानी जो शिक्षा दर्शन है वो जीवन दर्शन का प्रतीक है। गांधी जी ने संपूर्ण शिक्षा का केंद्र नीति शास्त्र मूल्यों को माना है। उनका विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य का विकास करके उसके चरित्र का निर्माण करती है। शिक्षा मनुष्य का विकास करके उसका चरित्र का निर्माण करती है, ये गांधी जी का विश्वास था। और यह दोनों ही मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान और आत्मबोध की ओर उन्मुख करने में सहयोग देता है। शिक्षा का कार्य है मनुष्य की आत्म का परिमार्जन करना, क्योंकि आत्म संस्कार के बिना सभी यानी आत्म संस्कार के बिना
सभी आत्म संस्कार के बिना सभी परीक्षण हानिकारक व व्यर्थ हो सकते हैं। मतलब जितना भी हम लोग ट्रेनिंग लिए वो सभी बेकार हो सकते हैं। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा मुक्ति देने में सहायक होती है। जो आज की शिक्षा है वास्तविक, वो क्या है? मुक्ति देने में सहायक होती है। गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ बताते हुए कहा, यहाँ दोस्तों वास्तविक शिक्षा मतलब जो मतलब साक्षात दिखाई दे, वो शिक्षा मुक्ति देने में सहायक होती है। गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ बताते हुए कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य है बालक तथा मनुष्य के शरीर व मन आत्मा को सर्वोत्कृष्ट विकास। शिक्षा मनुष्य के पुरुत्व की ओर उन्मुख कराती है। यानी शिक्षा जो है मनुष्य के पुरुत्व की ओर उन्मुख कराती है। शिक्षा का वास्तविक रूप व्यक्ति के व्यक्तित्व के संतुलित विकास के रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व के संतुलित विकास के रूप में प्रस्फुटित होना चाहिए। मतलब उसके जो विकास है उस रूप में वो संतुलित रूप से विकास होना चाहिए। गांधी जी उन विचारकों में से थे जिन्होंने शिक्षा के बहुमुखी उद्देश्यों की कल्पना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं। वह यह मानते थे कि शिक्षा ग्रहण करने हेतु यानी शिक्षा ग्रहण के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्ति आते हैं। अतः शिक्षा के इतने उद्देश्य अवश्य होना चाहिए कि यानी कम से कम इतना उद्देश्य अवश्य होना चाहिए कि जिसमें वह सभी को संतुष्ट कर सके। परंतु गांधी जी ने शिक्षा की प्रक्रिया में चरित्र निर्माण के उद्देश्यों को सर्वोच्च शिखर पर रखा है। उन्होंने शिक्षा का मेन उद्देश्य बताया है चरित्र निर्माण। उनका मानना था कि यदि शिक्षा की प्रक्रिया हमारे अंतःकरण में शुद्ध नहीं बनाती, यानी अंतःकरण को शुद्ध नहीं बनाती, तो हमारे लिए वो व्यर्थ है। शिक्षा लेकर हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। गांधी जी ने वर्तमान में विद्यमान पाठ्य पुस्तकों को भी भरपूर आलोचना की है। उनका मानना था कि पाठ्य पुस्तकें छात्रों को उनके आसपास के वातावरण का ज्ञान देने में असमर्थ हैं। आसपास का ज्ञान नहीं दे सकती। उनके स्थान पर सहज पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। यानी कि जो आज के जो वर्तमान के पाठ्य पुस्तक है वो मनुष्य के आसपास के वातावरण को ज्ञान देने में असमर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहते हैं, उनके स्थान पर सहज पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए जो छात्रों को आसपास के जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर सके। गांधी जी ने शिक्षण पद्धति को मनोवैज्ञानिक आधार पर सृजित करने की कल्पना की है। यानी शिक्षा को साइकोलॉजिकल टर्म पर बच्चों में प्रदान करवाया जाए, यानी सृजित किया जाए। शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर वह मानते हैं, यानी गांधी जी मानते हैं कि बालकों के अंदर अनुकरण प्रवृत्तियों की प्रबलता होती है। छात्रों के सम्मुख अध्यापकों को विभिन्न आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए। यानी छात्रों के सामने शिक्षकों को भी विभिन्न आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसी बात पर ध्यान माता पिता को भी रखना चाहिए। यानी कि शिक्षकों के साथ साथ माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी ने प्रयोगात्मक शिक्षण पद्धति पर भी बल दिया है। प्रयोगात्मक शिक्षण पद्धति पर भी बल दिया है। इसी विचार पर आधारित बुनियादी शिक्षा प्रणाली को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गांधी जी शिक्षा दर्शन के आवश्यकता, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के अब आवश्यक तत्व पढ़ेंगे कि शिक्षा दर्शन का क्या क्या मेन तत्व है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधार पर हम जिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्राप्त करते हैं वह निम्न है।
पहला क्या है, तो गांधी जी शिक्षा द्वारा व्यक्ति के मन, शरीर व आत्मा को पूर्ण विकास करना आवश्यक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर, गांधी जी ने उस शिक्षा को अच्छा बताया जो हमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक क्षमता भी देता है। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक क्षमता भी देता है। वह यह भी मानते थे कि शिक्षा अक्षर ज्ञान नहीं है, जबकि वह व्यवहार का परिमार्जन करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि वह व्यवहार का परिमार्जन करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, शिक्षा के द्वारा उत्तम नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा ऐसा हो जिससे नागरिक उत्तम बन सके। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि संपूर्ण भारत में 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, यानी 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये गांधी जी भी मानते थे, जो आज भारत में लागू भी है। आगे बोलते हैं गांधी जी, शिक्षा के संबंध जीवन का वास्तविक परिस्थितियों से होनी चाहिए। यानी शिक्षा जो हम ले वह हमारे जीवन के वास्तविक परिस्थिति से होनी चाहिए, उसी के मुताबिक शिक्षा ले। शिक्षा द्वारा बालक में आर्थिक क्षमता तथा उत्पादन क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 9 नंबर, शिक्षा सत्य व अहिंसा के मूल्यों को विकसित करने में सहायक हो। यानी सही और अहिंसा, यानी लड़ाई झगड़ा से दूर रहो। नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं, शिक्षा द्वारा बालक की क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास किया जाना चाहिए। ये गांधी जी के शिक्षा का निम्न उद्देश्य था। अब पढ़ेंगे गांधी जी द्वारा शिक्षा का माध्यम, मतलब शिक्षा कैसे दिया जाए, किस प्रकार से बच्चों के अंदर शिक्षा दिया जाए। गांधी जी द्वारा शिक्षा का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एजुकेशन, गांधी जी की यह नीति स्पष्ट थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही बनाया जाना चाहिए, यानी मदर लैंग्वेज से ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। लिपि के संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, यदि मेरी चले तो मैं देवनागरी और उर्दू लिपि को सीखना अनिवार्य कर दूंगा। यानी देवनागरी और उर्दू, उस समय अंग्रेजी यानी रोमन के भी विरोधी थे। वह रोमन लिपि के पक्ष में कतई नहीं थे। उनका मानना था कि प्रत्येक सुसंस्कृत भारतीयों को अपनी प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त, यानी अपने प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त, यदि वह हिंदू है तो संस्कृत जाननी चाहिए, अगर मुसलमान है तो अरबी, परंतु इन सभी को हिंदी का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। गांधी जी ने अंग्रेजी सीखने का विरोध नहीं किया, परंतु अंग्रेजी के स्थान के संबंध में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि अंग्रेजी भाषा को उसके स्थान पर रखना मुझे प्रिय है, मतलब जहां अंग्रेजी है वहीं छोड़ दिया जाए उसे। किंतु यदि वह ऐसा स्थान हड़प लेता है, यानी कि अब अंग्रेजी सीखना अनिवार्य हो जाए और हिंदी नहीं, जो उसका नहीं है, तो यह उसका कट्टर विरोधी थे। यानी वो कहते थे इंग्लिश सीखना है तो ठीक है, लेकिन हिंदी जरूरी है। आगे पढ़ेंगे, गांधी जी द्वारा शिक्षण के स्थान की कल्पना। शिक्षण का स्थान कैसा होना चाहिए, शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए। पैलेस ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक जो स्थिति बताई है वह अन्य दार्शनिक से भिन्न है। उन्होंने शिक्षक की स्थिति अन्य दार्शनिक से भिन्न बताई है। वह शिक्षक को छात्रों को मित्र, यानी छात्रों का मित्र, पथ प्रदर्शक व सहायक मानते हैं। शिक्षक कैसा होना चाहिए, छात्रों का दोस्त होना चाहिए,
छात्रों के लिए पथ प्रदर्शक होना चाहिए और उनकी सहायक मानते हैं। उन्होंने शिक्षक के व्यक्तित्व के अंतर्गत निम्न गुणों की कल्पना की है। गांधी जी ने शिक्षक के अंतर्गत मतलब शिक्षक बनने के लिए या शिक्षक के अंदर कुछ गुण बताए हैं जो निम्न है। पहला गुण उन्होंने बताया है कि शिक्षक को अपनी विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी जो चीज वो पढ़ाए उसे संपूर्ण यानी पूरी तरह नॉलेज हो, जिससे वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट है, शिक्षक को छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को भी पूर्णतया यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी पूर्णतया परिचित होना चाहिए, क्यों वह उनका समाधान धैर्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं रहता। वह उनके मनोवैज्ञानिक समस्याओं को देखते हुए उनको शिक्षक को शिक्षण देनी चाहिए। तीसरी विशेषता बताया है कि शिक्षक के द्वारा छात्रों को स्व अध्ययन हेतु अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक के ऊपर छात्रों को इतना विश्वास होना चाहिए कि वह उसके समक्ष स्वयं की स्वतंत्रता अभिव्यक्त कर सके, यानी कि शिक्षक के सामने वह कोई बच्चा आज़ादी महसूस करते और खुलकर उनसे प्रश्न उत्तर कर सके। नेक्स्ट है, शिक्षक के कार्य प्रणाली व व्यवहार चारित्रिक व नैतिक गुणों की परिधि में होनी चाहिए, यानी बर्बर प्रवृत्ति का शिक्षक न हो, एक अच्छा चरित्र वाला और नैतिक हो। नेक्स्ट है, शिक्षक को अपने छात्रों के व्यक्तित्व के सभी गुणों की पूर्ण जानकारी हो, साथ ही साथ छात्रों की कमियों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह उन्हें उचित मार्ग निर्देशन दे सके। यह है शिक्षक के गांधी जी द्वारा बताए गए कुछ निर्देश या गुण कह सकते हैं। अब पढ़ेंगे गांधी जी का विद्यालय के संबंध में विचार, यानी विद्यालय के संबंध में उन्होंने क्या विचार दिया है, विद्यालय कैसी होनी चाहिए। गांधी जी का विद्यालय के संबंध में विचार। महात्मा गांधी ने विद्यालय के संबंध में विचार प्रयोजनवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं, यानी जो वो विचार दिए हैं उनका विचार प्रयोजनवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं। वह विद्यालय को बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक जीवन का केंद्र मानना चाहते हैं, अर्थात वह विद्यालय को एक लघु समुदाय के रूप में देना चाहते थे। गांधी जी विद्यालय को बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक जीवन के केंद्र बनाना चाहते थे, अर्थात वह विद्यालय को एक लघु समुदाय का रूप देना चाहते थे, जहां पर बालकों की व्यक्तित्वता की संरक्षा की जाए, यानी संरक्षण की जाए बालकों की व्यक्तित्व को। साथ ही साथ उन्हें सामाजिक क्रियाकलापों पर भाग लेने की समुचित अवसर मिल सके, ऐसा विद्यालय होना चाहिए गांधी जी के अनुसार। ये था गांधी जी ने विद्यालय के संबंध में जो विचार दिए। अब पढ़ेंगे गांधी जी ने स्त्री शिक्षा पर क्या बताया गया है, यानी बोले हैं। गांधी जी के स्त्री शिक्षा के संबंध में विचार। गांधी जी ने स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे, यानी स्त्रियों को वो शिक्षा देना मानते थे। उनका वैसे तो यह मानना था कि स्त्री का प्रमुख कार्य क्षेत्र उसका घर होता है, लेकिन परंतु घर को सुचारू रूप से चलाने व संतति के पोषण हेतु उसको यानी स्त्री को शिक्षित होना
आवश्यक है। उसे उन विषयों में यानी स्त्री को उन विषयों की शिक्षा अवश्य दी जाना चाहिए जिससे वह स्वयं के अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के जीवन को सुखी बना सके, यानी खुद को, अपने परिवार को तथा अपने बच्चों को सुखी बना सके। पाठ्यक्रम में स्त्रियों को गृह विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला, बाल मनोविज्ञान आदि का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। अब पढ़ेंगे गांधी जी के प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में विचार। गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में क्या विचार दिए? उन्होंने कहा कि गांधी जी मतलब उन्होंने मानते हैं कि मेरे विचार में दुखी होने का तथा श्रम करने का कारण निरक्षरता नहीं, अज्ञानता है। अगर कोई इंसान दुखी है या श्रम करता है तो निरक्षरता नहीं, जबकि क्या है, वो अज्ञानता है। इस कारण वह प्रौढ़ शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम चलाना चाहते थे जो उनकी अज्ञानता को दूर करे, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करे। ये गांधी जी के प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में विचार था। नेक्स्ट है गांधी जी के धार्मिक शिक्षा के संबंध में विचार। गांधी जी का विचार था कि मेरे लिए धर्म का तात्पर्य सत्य व अहिंसा है, यानी सत्य रहिए, मतलब सत्य बोलिए और अहिंसावादी रहिए, यही गांधी जी का मेन धर्म था। वह धर्म शिक्षा का अर्थ यह कदापि नहीं बताते थे, ये नहीं बताते थे कि पाठ्यक्रम में हिंदू धर्म के सिद्धांतों को निहित किया जाए, मतलब आवश्यक किया जाए, वो ये नहीं मानते थे। उनका विचार था कि धर्म शिक्षा को विभिन्न धर्मों के समन्वय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये गांधी जी के धार्मिक शिक्षा के संबंध में विचार था। आगे उन्होंने कहा है कि धार्मिक शिक्षा इस रूप में अवश्य दी जाना चाहिए जिससे कि उसके द्वारा छात्रों के चारित्रिक निर्माण किया जा सके। गांधी जी ने इस बात पर भी बल दिया कि धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और इसके द्वारा छात्रों में आत्मबोध का भाव उत्पन्न की जानी चाहिए। ये थे गांधी जी के धार्मिक शिक्षा पर विचार। दोस्तों, यहाँ हमने गांधी जी का परिचय, उनके बारे में तथा उनके द्वारा आज़ादी में किए गए योगदान तथा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो जो योगदान दिए या जो जो अवधारणा दिए, जो जो विचार दिए, वो सभी पढ़ चुके हैं और उनका नोट्स बना चुके हैं। ये दोस्तों गांधी जी पर नोट्स समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों, मेरे आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के बगल में लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें।